हेलो दोस्तों, हिंदूज़ फेस्टिवल.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की कथा। एक बार दैत्यराज बलि से पराजित होकर सभी देवगण भगवान श्री हरि की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, सभी देवतागण, ऋषि मुनि सभी आपकी शरण में आए हैं। आप हमारा दुख जानकर उसका निवारण करने की कृपा कीजिए। संपूर्ण चराचर में दैत्यराज बलि की दानवीरता का परचम फैला है। वे बहुत ही शक्तिशाली हैं। आप विरोचन पुत्र बलि का विनाश कीजिए। श्री हरि विष्णु भगवान बोले, हे देवगणों, मैं इन सब से पूर्व विदित हूँ कि विरोचन पुत्र बलि तीनों लोकों के लिए कष्टदायी बना हुआ है। आप सभी इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि राजा बलि ने घोर तपस्या कर वर प्राप्त किया है। वह शांत है, जितेंद्रिय है और मेरा भक्त है। उसके प्राण मुझ में ही हैं। वह सत्यवादी दानवीर है। उचित समय आने पर अंत होगा। पुत्र इच्छा से देवमाता अदिति मेरी शरण में आई और मैं उसका कल्याण करूंगा। अवतार लेकर देवताओं की सुरक्षा, असुरों का विनाश अवश्य ही करूंगा। इसीलिए आप लोग निश्चित होकर जाएं और उचित समय की प्रतीक्षा करें। इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हुए सभी देवगण वापस अपने अपने स्थान पर आ गए। माता अदिति भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। 90 महीने माँ अदिति के गर्भ से श्री हरि विष्णु ने वामन रूप धारण कर माँ अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके रूप की शोभा वर्णन करना असंभव सा प्रतीत होता है। उनके पैर छोटे, सिर बड़ा, शरीर छोटा और बच्चे के समान हाथ पैर, उनका उदर आदि थे। देव माता अदिति पुत्र को देखकर अपने मन के भाव प्रकट करना चाहती थी, पर श्री हरि की कृपा से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। भाद्रपद मास के स्वर्ण नक्षत्र युक्त एकादशी तिथि में जब त्रिविक्रम वामन भगवान का पृथ्वी पर अवतार हुआ, तब पृथ्वी डगमगाने लगी और असुरों में भय का वातावरण छा गया और देवता ऋषि मुनि सभी प्रसन्न हो गए। वामन भगवान के जन्म के सभी संस्कार महामुनि कश्यप ने किए थे। वामन भगवान ने ब्राह्मण रूप धारण कर राजा बलि के यज्ञ स्थल में गए और उन्होंने बलि से कहा, हे राजन, मुझे 3 पग भूमि प्रदान कीजिए। राजा बलि ने कहा कि मैं वचन से बंधा हुआ हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने 3 पग भूमि देना स्वीकार किया। भगवान श्री हरि ने अपना शरीर इतना विशाल बना लिया कि एक पग से संपूर्ण पृथ्वी लोक को नाप लिया तथा दूसरे पग से ब्रह्मलोक और तीसरे पग को रखने के लिए जब कोई स्थान नहीं मिला तो देवगण ऋषि मुनि समस्त गण भगवान की आराधना करने लगे। तब देव राजा बलि ने अपना सिर प्रभु के चरणों में रखा और कहा, हे प्रभु, अपने चरण मेरे मस्तक पर रखें। और राजा बलि को पाताल लोक में परिवार सहित भेजकर भगवान विष्णु ने कहा, मेरे द्वारा तुम यहाँ सदैव सुरक्षित होकर रहोगे और सभी सुखों को प्राप्त करोगे। श्री हरि वामन अवतार भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और सभी ऋषि मुनि देवगण अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री हरि के वामन अवतार रूप में पूजा कर रात्रि जागरण, भजन, मंत्र, श्री हरि का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रातःकाल उठकर प्रतिमा सहित सभी पूजन सामग्री को ब्राह्मणों को दान करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं तथा शांत मन से मौन रहकर स्वयं भी भोजन करें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। जय श्री हरि।